Hello students, this is our lesson number 6, My Childhood. I was born into a middle class Tamil family in the island of town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father Jalaluddin had neither much formal education nor much wealth. Despite disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an idle helpmate in my mother, Ashiyama. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. I was one of many children, a short boy with rather indistinguished looks, born to all and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pukka house made of limestone and brick. On the Moss Street in Rameshwaram, my austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was very secure childhood, both materially and emotionally. The story is about APJ Abdul Kalam. So he was born into a middle class Tamil family in the town of Rameshwaram in Madras state. His father had मीन्स जो उनके डैडी थे उनकी काफ़ी एजुकेशन मतलब इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं थी और वेल्थ भी मीन्स पैसा भी उन इतना नहीं था मीन सो यही उनके डिसएडवांटेजेस हैं और बाकी ही वॉज वेरी ट्रूली हेल्पफुल पर्सन टू अदर्स मतलब वो दूसरों को काफ़ी हेल्प करते थे और उनकी मम्मी जो थी इन सब चीज़ों में उनकी हेल्प करती थी और अब्दुल कलाम आज़ाद को इतना भी याद नहीं था कि एग्जैक्टली कितने मीन्स पर्सनस को वो हर रोज़ खाना खिलाते थे जो मतलब आउटसाइडर्स थे जो बाहर से आते थे मतलब फैमिली के अलावा और दूसरे लोगों को भी मीन्स खाना दिया जाता था सब लोग साथ में बैठ के फैमिली की तरह खाना खाते थे आई वॉज़ वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन मतलब उनके बहुत सारे बच्चों में से मैं भी एक हूँ मैं शॉर्ट मीन्स हाइट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और इंडिस्टिंग्विश लुक्स मतलब काफ़ी गुड लुक्स भी नहीं थे बॉर्न टॉल हैंडसम पेरेंट्स मतलब हैंडसम पेरेंट्स थे उनके बट उनके जो APJ अब्दुल कलाम के जो लुक्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे और वो उनके एंसेस्ट्रल हाउस मतलब जो उनके दादाजी ने बनाया वो जो घर है उनका पक्का हाउस उसमें रहते थे इन 19th सेंचुरी इट वाज मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक और मॉस स्ट्रीट रामेश्वरम के उसी स्ट्रीट में वहाँ उनका घर था माई एस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज मतलब जो ज़रूरी नहीं है ऐसे कंफर्ट्स और ऐसी लग्जरीज जो मीन्स डेली रूटीन में हमारी लाइफ में काम नहीं आती उन सारी चीज़ों को वो यूज़ नहीं करते थे और अवॉइड करते थे हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड मेडिसिन क्लोथ्स बाकी सारी नेसेसिटीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जैसे कि फूड है क्लॉथ्स है मेडिसिन है वो सब उन्हें प्रोवाइड करते थे उनके डैडी इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड जो उनका चाइल्डहुड था वो काफ़ी सिक्योर था बहुत मटेरियली एंड इमोशनली मतलब घर से उनको इतना प्यार भी काफ़ी अच्छा मिला और उन्हें अच्छी केयर भी मिली सो हियर इज़ द नेक्स्ट पेज नंबर 69 The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1939 में जब मैं 8 ईयर्स का था मुझे ये भी नहीं पता था कि टैमरिन सीड्स का मार्केट में इतना ज़्यादा डिमांड क्यों आ गया है आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस स्ट्रीट और मैं सारे सीड्स कलेक्ट करके मैं उसे मॉस की जो स्ट्रीट थी वहाँ पर एक प्रोविजनल शॉप थी वहाँ पर वो बेचते थे अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना मतलब एक आना मिलता था और वो जितना भी कलेक्ट करके वो प्रोविजनल स्टोर पे सेल करते थे उससे उन्हें एक आना मिलता था माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in दिनामनी मतलब उनके जो ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन वो उन्हें स्टोरी सुनाते थे और उन्हें दिनामनी की जो हेडलाइंस थी वो उन्हें बताते थे Our area being isolated was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram station. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and
धनुषकोडी। मतलब वहाँ मतलब गवर्नमेंट को भी ये फोर्स किया गया था कि जो वॉर अनअफेक्टेड था फिर भी वॉर के वजह से उन्हें फोर्स किया गया था और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी और सस्पेंड सारी ट्रेन जो थी वो रोक दी गई थी, हॉल्ट कर दी गई थी रामेश्वरम स्टेशन पे। न्यूज़पेपर्स के जो बंडल आते थे वो ट्रेन में से बाहर फेंकवा दिए गए थे ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। रामेश्वरम से धनुषकोडी के बीच में जो रोड था वहाँ पर बीच में पेपर्स के बंडल वहाँ पर फेंक दिए गए थे। दैट फोर्स माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम। और यही उनके जो कजिन को फोर्स किया गया था कि वो न्यूज़पेपर जो है रामेश्वरम में मीन्स मतलब देने जाए। टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई filled the slot. Samsuddin helped me earn my first wages half a century later. I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. मतलब जब ट्रेन्स वगैरह हॉल्ट कर दी गई थी, सब लोग वहीं रुक गए थे, तो उन लोगों को न्यूज़पेपर बांटने का काम अब्दुल कलाम आज़ाद का था और उनके कजिन शमसुद्दीन का था। और शमसुद्दीन ने उनकी काफ़ी हेल्प की थी। उनकी फ़र्स्ट वेजेस में जो हाफ जो मतलब टोटली हाफ जो हेल्प करते थे वो उनके कजिन शमसुद्दीन करते थे और उन्होंने उससे फर्स्ट टाइम मनी अर्निंग की थी। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्पेसिफिक socio-economic emotional environment and trained in a certain ways by fingers of authority. Inherited honesty and self-discipline from my father, from my mother. मतलब सोशो इकोनॉमिक इमोशनल इन्वायरमेंट वो सब उन्हें क्या उसके बारे में सब बताना, क्या सही है क्या गलत, ऑनेस्टी क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, वो सब उनके फादर और मदर से उन्हें मिली थी। आई इनहेरिटेड फेथ इन गॉडेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मतलब मैं गुडनेस मेरे जो अंदर फेथ है, जो गुडनेस है, जो काइंडनेस है, वो सारी मुझे मैंने मेरे भाई बहनों को भी सिखाई है। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशम। ऑल दिस बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। और ये तीनों बॉयज़ होते हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवरसेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग। मतलब इनके जो फ्रेंड्स थे उनमें कोई डिफरेंस नहीं था, अपब्रिंगिंग भी उनकी चेंज थी, उनके काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे रिलीजन्स में, फिर भी उनकी फ्रेंडशिप में कोई मीन्स ये सारे जो कास्टिज्म है, ये सारी चीज़ें उनकी फ्रेंडशिप के बीच में नहीं है। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। रामानंद शास्त्री जो था वो वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, मतलब काफ़ी धर्म गुरु थे रामेश्वरम टेम्पल के, काफ़ी महान थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड एंड रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज। बाद में उन्होंने प्रीस्टहुड जो थी फादर अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स एंड शिव प्रकाशम बिकेम एन कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। अरविंदन जो था वो बिजनेस अरेंज करने के लिए सब ट्रांसपोर्ट के लिए जाते थे और शिव प्रकाशम बिकेम ए केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। और शिव प्रकाशम जो थे वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बने सदर्न रेलवेज में। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड राम फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। मतलब जब शादी होती थी, शादी की सेरेमनी होती थी, तो ये लोग बोट्स लेके जाते थे और जो लॉर्ड्स के जो आइडल्स थे वो सारे मैरिज साइट पे वहाँ लेकर जाते थे। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ विच वॉज नियर आवर हाउस। और राम तीर्थ जो उनके घर के बिल्कुल पास में था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट वर बी बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड फादर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। और रामायण की जो स्टोरीज थी वो उनके पेरेंट्स, जो उनकी ग्रैंड मदर थी, वो सारे बच्चों को सुनाती थी। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। आई यूज्ड टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड एज मी एज अ मुस्लिम एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रोड नेक्स्ट टू द रामानंद शास्त्री। और एक दिन हमारे नए टीचर आए थे जो आई यूज टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, और मैं हमेशा वो मुस्लिम वाली कैप पहन के जाता था जिससे कि पता चला कि मैं मुस्लिम हूँ। और मैं हमेशा फर्स्ट रो में बैठा था रामानंद शास्त्री के बिल्कुल पास में। हु रोड द सेक्रेड थ्रेड द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक
The new teacher could not stomach a Hindu priest son sitting with a Muslim boy. मतलब हिंदू टीचर को वो काफ़ी प्रॉब्लम थी कि जो मुस्लिम बॉय है वो हिंदू बॉय के साथ बैठा हुआ है. इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो सिट देयर ऑन द बैक बेंच. और जैसे मेरे न्यू टीचर ने मुझे देखा तो मुझे कहा गया कि मुझे लास्ट बेंच पर बैठना है. फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री. ही लुक्ड अटरली downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. और जब रामानंदन शास्त्री को पता चला कि APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को मतलब पीछे की बेंच में बैठने को बोला है तो वो काफ़ी रोने लग गया और उन्हें काफ़ी बुरा लगा. आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट. लक्ष्मण शास्त्री समॉन्ड द टीचर and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. स्कूल के बाद जब हम हमारे घर जाते थे तो हमने हमारे पेरेंट्स को इस बारे में, ये इंसिडेंट के बारे में बताया. तो लक्ष्मण शास्त्री जो थे वो टीचर को जाके मीन्स उन्हें समझाते थे. उन्हें कहते थे कि ये जो जहर है इनइक्वलिटी और सोशलिज्म का, कम्युनल इंटॉलरेंस का, ये आपको बच्चों में, उनके दिमाग में नहीं भरना चाहिए. ही ब्लंटली एज अ टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आयरलैंड. मतलब उन्होंने काफ़ी गुस्से से कहा या तो तुम माफ़ी मांग लो या तो ये स्कूल छोड़ दो और ये आइलैंड भी. नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंगर टीचर. इस टीचर को कोई रिग्रेट नहीं था बट कि जो लक्ष्मण शास्त्री ने उन्हें जिस तरीके से कन्वे किया तो उन्हें भी काफ़ी बुरा लगा. So here is the next page. On the whole, small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. However, my science teacher Sivasu Brahmania Iyer, through an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something a rebel. He did not best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people on the big cities. मतलब जो उनके टीचर थे शिवासु ब्राह्मण्य अय्यर, वो भी एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और उनकी वाइफ भी थी, वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थी, काफ़ी कंजर्वेटिव थी. ही डिड इज़ बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, और सोशल बैरियर्स को उन्होंने ख़त्म करने के लिए काफ़ी कोशिश की. और मुझे कहते भी थे वो, मीन्स कलाम को कहते भी थे वो कि मैं तुम्हें इतना अच्छा, मतलब तुम एजुकेशन और हाईली एजुकेटेड पीपल, बिग सिटीज़ में जो हाईली एजुकेटेड पीपल हैं उन लोगों के साथ तुम्हें देखना चाहता हूँ. One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine in a ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Sivasu Brahmanya Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands. मतलब एक दिन मुझे उनके घर में, मेरे जो टीचर थे उनके घर में मुझे बुलाया गया और वो भी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे. सो मुझे एक मुस्लिम बॉय को मीन्स खाना परोसना उनकी वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था. सो उन्होंने मना कर दिया था गुस्से में आके कि वो सर्व नहीं करेंगे. बट मैं, जो उनके सर थे शिवासु ब्राह्मण्य अय्यर, उन्होंने खुद अपने हाथों से बैठ के मुझे खाना परोसा और मेरे साथ में बैठ के ही खाना खाया. हिज वाइफ वॉच्ड अस बिहाइंड बाय द किचन डोर, और उनकी जो वाइफ थी वो किचन डोर में से उन्हें देख रही थी. आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील. व्हेन आई वाज लीविंग हिज हाउस, शिवासु ब्राह्मण्य अय्यर इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड. और जब मैंने चावल खाए, पानी पिया और पूरा फ्लोर क्लीन करके मैं उठा तो मुझे नेक्स्ट वीक का भी इनविटेशन आ गया. शिवासु ब्राह्मण्य अय्यर ने मुझे नेक्स्ट वीक भी डिनर के लिए इनवाइट किया. ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड. और मेरी हेजिटेशन को देख के उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है. तुमने एक बार सिस्टम को चेंज करने के लिए तुमने सोच लिया है तो काफ़ी सारी ऑब्स्टिकल्स आएंगे लाइफ में, बट उसे फेस करना चाहिए. व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, शिवासु ब्राह्मण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विथ हर ओन हैंड्स.
और नेक्स्ट वीक जब मैं गया तो शिवा सुब्रमण्य अयर्स की जो वाइफ थी वो मुझे खुद किचन में लेके गए और उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना परोसा. देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट. इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and studied at the district headquarters in Ramanathapuram. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे फिनिश्ड हुआ, इंडियंस को फ्रीडम मिल गई और मैंने रामेश्वरम को छोड़ के जाने की मेरे फादर से परमिशन ली क्योंकि मुझे आगे की स्टडी के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रामनाथपुरम में जाना था. So he told me as if I allowed, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons of and daughters of life longing for itself. They come through you but not from you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. उन्होंने मुझे कहा कि मतलब सीगुल जो है उसे भी मतलब उड़ने के लिए सन को भी अक्रॉस करना पड़ता है, अपने घोंसले में से उड़ के जाना पड़ता है. ऐसा उन्होंने खालिल गिब्रान उन्होंने मेरी मम्मी से कहा. और उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि तुम्हारे जो मेरी मम्मी ने जो कहा कि तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ. मतलब उन्हें आगे बढ़ने देना चाहिए. और दे कम थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू, मतलब वो तुम्हारे पास आए हैं पर तुमसे नहीं आए हैं. यू मे गिव देम योर लव, बट तुम्हें बस उन्हें प्यार देना चाहिए और अपने विचार मतलब मीन्स अपने थॉट्स हैं वो तुम उन्हें दे सकते हो, बट तुम उन्हें ऐसे मीन्स पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को ऐसे मीन्स रोक टोक नहीं कर सकते कि यहाँ नहीं ऐसे नहीं पढ़ना है वैसा नहीं करना है. सो ये उनकी मम्मी के जो थॉट्स थे, काफ़ी फ्रीडम दी थी उन्होंने APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को एजुकेशन में और सोशलिज़म में, सब तरीके से उन्हें काफ़ी सारी फ्रीडम मिली थी. और उन्हें सिखाया भी गया था कि किस तरीके से उनके मम्मी डैडी को जो है वो प्राउड फील करवाना है कि APJ अब्दुल कलाम उनके बेटे हैं. सो दिस इज़ द स्टोरी फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर. एक APJ अब्दुल कलाम की खुद की एक बुक थी. सो उसमें से ये एक इंस्टेंस लिया गया है. सो हियर इज़ अ लेसन नंबर 6 इज़ फिनिश्ड. In the next part we are going to start this lesson's question answers. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.